ओम शांति। आज बाबा के 28-10-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को स्वर्ग का पासपोर्ट लेने के लिए कहा है, जिसके लिए बाबा ने कहा कि आत्म अभिमानी स्थिति को धारण करते हुए रजिस्टर में नाम नोट करा के स्वर्ग में जाने के लायक बनना है। ये नशा होना चाहिए कि जिसको पूरी दुनिया याद कर रही है, जिसको पूरी दुनिया पुकार रही है, वो ऊंच ते ऊंच बाप हम बच्चों की खिदमत में, सेवा में अभी उपस्थित हुआ है। इस बात का पूरा निश्चय होगा तो आप रिगार्ड रख सकते हैं। साथ ही बाबा ने कहा सरेंडर होने के साथ साथ निश्चय होना बहुत जरूरी है। तो निश्चय शब्द पर अंडरलाइन होनी चाहिए और बच्चों को उस अनुसार देवी गुण धारण करने हैं, अवगुणों से दूर रहना है। बाबा ने कहा आत्मा अभी खुद नहीं जानती कि बाप कैसे आते हैं, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, यह भी किसी को पता नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया देह अभिमान में है। आत्म अभिमानी स्थिति किसी की भी नहीं है। साथ ही बाबा ने बताया कि बाबा ने कहा तुम्हारा एक साधारण फोटो और एक डबल सिरताज का फोटो दोनों होना चाहिए। तो इस प्रकार तुम्हें पता चलेगा कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। तो ये एम ऑब्जेक्ट भी सामने रखनी चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं। साथ ही बाबा ने ये बताया कि तुम्हारी ये गुप्त लड़ाई है, इसीलिए तुम्हें कोई हथियार आदि उठाने की जरूरत नहीं है। तुम साइलेंस पावर से विश्व के मालिक डबल सिरताज बन जाते हो। सर्विस के लिए बाबा ने कहा बड़े बड़े चित्र छपाकर विदेश में भेजने चाहिए, तो लोगों को लगेगा कि ये बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है और यही सच्चा ज्ञान है। बाबा ने कहा सबका पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन कोई डल बुद्धि है और कोई फर्स्ट ग्रेड में जाते हैं, इसीलिए सब कुछ नंबरवार है। हमारा एवर प्योर माशुक है, सलोना साजन है और वो हमें खूबसूरत बनाते हैं। इस बात का भी हमें नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा कोई भी अवगुणों से दूर रहना चाहिए, छीछी काम नहीं करना चाहिए, तभी उच्च पद के अधिकारी बन सकते हैं और अपनी उन्नति का सदा ख्याल रखना चाहिए। तो ये था आज के मूल्य का सारांश। अब हम मूल्य की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो, तो स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा ने कहा ये ऐसी बेहद की पाठशाला है जो नर्क से स्वर्ग में ले जाती है, जिसका पासपोर्ट लेने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति की धारणा करनी है। आज का प्रश्न है कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं। कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं। उत्तर है कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती है, जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। यह निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। गीत है जो पिया के साथ हैं उसके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो है ही। इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते, बल जो साथ हैं वह नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर हैं उन्हों को देरी से मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है जो दूर हैं वह जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार हैं। बच्चों को देवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, समझते भी हैं। बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है
वह हमारी सेवा में उपस्थित हैं और हमको ऊंचते ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। बांधेलियाँ कितनी मार खाती हैं, तड़पती हैं, फिर भी याद में रह अच्छा उठा लेती हैं। पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ही। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो न सके। बांधेलिया आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वह क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है। आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने। है तो आत्मा ना, मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, यह भी पता नहीं। सब है देह अभिमानी, आत्म अभिमानी कोई है नहीं। अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमानी होने के कारण न आत्मा को और न परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। अंडरलाइन पॉइंट, एक ही हम सबका लक्ष्य है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद हैं, कोई राजा रानी तो कोई प्रजा। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज बन न सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने अंदर में समझते हैं हम यह बन सकते हैं। सरेंडर भी हैं, निश्चय भी हैं, सब समझते हैं। इनसे कोई ऐसा छीछे काम नहीं होता है। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं, वह थोड़े ही समझेंगे कि हम कोई इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। बाप से पूछे कि मैं यह बन सकता हूँ तो बाबा झट बताएंगे। अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे कि बरोबर मैं उच्च पद नहीं पा सकता हूँ। लक्षण भी चाहिए ना। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं, वहां है प्रारब्ध। बाद में जो राजाएं होते हैं वह भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। यह तो माता पिता हैं, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। यह तो बेहद का बाप है, ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो भी हो। हम यह बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी यह सैंपल रखना चाहिए। यह है ही राजयोग। समझो, बैरिस्टर बनते हैं तो वह एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बैरिस्टरी ड्रेस। वैसे एक तरफ तुम साधारण और एक तरफ डबल सिरताज। तुम्हारा एक चित्र है ना, जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो। ये बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है। ऐसे चित्र भी होने चाहिए। बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के हैं। तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, हम यह बन रहे हैं। समझाने कितनी अच्छी है। चित्र भी बड़े अच्छे हों, फुल साइज के। वह बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से हैं, बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग परमपिता परमात्मा से है तो डबल सिरताज बनते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। हम यह बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। नर्क के बाद स्वर्ग। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पढ़ाई कितना उच्च बनाने वाले हैं। इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं है। पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था,
पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना शाहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अभी कितने गरीब हो, बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है, बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं। कहाँ भी बैठे याद करो। परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती। पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है, इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है। ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को। उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए हैं। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं। कोई क्या कहते हैं और कोई क्या कहते हैं। यहाँ तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे हैं। तुम बाहर में भी जाएंगे, तुमको चित्र मिलेंगे। यह तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस न हो तो आधा आधा कर दें। फिर जॉइंट ऐसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं। कोई छपाकर दिखाए तो मैं उनका नाम वाला करूंगा। यह चित्र कपड़े पर छपाए, कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देवे। पैसे तो वहां ढेर हैं, बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है। शहरों की सीनरी ऐसी ऐसी छपती हैं, बात मत पूछो। यह भी छप सकते हैं। यह तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है। कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इसमें है और कोई के पास तो है ही नहीं, किसको पता ही नहीं। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामा अनुसार। बाबा ने समझाया है, उन्हों के पास बॉम्ब्स आदि ऐसे ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, हथियार आदि से विश्व के मालिक बन न सके। वह है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो, आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। वह आपस में लड़ेंगे भी जरूर। माखन बीच में तुमको मिलना है। कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है, दो आपस में लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया। ऐसे भी है। सारे विश्व के राजाई का माखन तुमको मिलता है तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है। नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, यह किसी को भी ख्याल में होगा नहीं। उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाप कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूँ। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूँ ही अशरीरी। तुम सबको तो शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी परम आत्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। यह मुकर्रर है। ये सब ड्रामा में नोंद है। कोई अभी मर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, समझेंगे नंबरवार। कोई तो डल बुद्धि होते हैं,
3 ग्रेड्स होती हैं। पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। खुद भी समझते हैं यह फर्स्ट ग्रेड में है और यह सेकंड में है। प्रजा में भी ऐसे ही हैं। पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं यह पढ़कर हम सब डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर 9 ताज बने। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं। यह भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म, अकर्म, विकर्म का भी समझाया है। यहाँ जैसा करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना। अभी के पुरुषार्थ अनुसार वह प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्मों के लिए। यह मिलता है अल्पकाल का। कर्म तो चलता है ना। यह कर्म क्षेत्र है। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र। वहां विकर्म होता ही नहीं। ये सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं। चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए। बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकते। खिसक जाएगी, फिर पछताएंगे कि यह पॉइंट्स तो हम भूल गए। बाबा ने कहा पॉइंट्स महीन महीन होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, तो याद नहीं कर सकेंगे। पॉइंट्स खिसक जाती हैं। सबका यह हाल होता है। भूलते बहुत हैं, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना। वह है विनाशी रत्नों के व्यापारी और यह है ज्ञान रत्नों के। योग में भी बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक मासूक का भी मिसाल दिया है। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते हैं। यह भी एक साक्षात्कार है। वह उनको याद करते, वह उनको याद करते। यहाँ तो फिर एक है मासूक, तुम सब हो आशिक। वह सलोना मासूक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर है। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं। वहाँ तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाप कहते हैं मैं पुराने पतित देश पतित शरीर में आता हूँ। यहाँ पावन शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, फिर समझेंगे। आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था और अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ भी मिल न सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर वापस होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी ही है, कल्प पहले मुआफिक। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते।
पूरी मूल्य का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छीछी काम न करो, अंदर कोई भी अवगुण न रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। आज का वरदान है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वाइसलेस भव। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वाइसलेस भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वाइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं। यहाँ है वाइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वाइसलेस हैं, जिन्हें अशरीर बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा ने कहा, अपनी बुद्धि को वाइसलेस बनाओ तो विनाश काल में टचिंग को कैच कर सकेंगे। और बाबा ने कहा, जो अशरीरीपन के अभ्यास में स्थित हो जाएंगे वो विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वैच्छिक रूप से शरीर छोड़ेंगे। आज का स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी होना, यही अलबेलापन है। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने बताया कि यह एक ऐसी पाठशाला है जिसमें हम स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेकर आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर रजिस्टर में नाम नोट करा के स्वर्ग में जाने के लायक बन सकते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हें ये स्मृति नहीं रखती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, जिसको सारी दुनिया याद कर रही है, वो ऊंचे ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा पर उपस्थित हैं। इस बात में जितना जिसको निश्चय होगा वही बाप का रिगार्ड रख सकते हैं। साथ ही बाबा ने बताया कि जो पिया के साथ हैं उसके लिए ज्ञान बरसात हैं। ये गीत तो जो हैं वो दुनियावी हैं, लेकिन ज्ञान के साथ उसका अर्थ समझना है। साथ ही बाबा ने बताया कि बांधेलियां जो हैं वो कितना मार खाती हैं, तड़फती हैं, फिर भी बाप की याद में रहती हैं, तो जरूर वो उच्च पद पाएगी, लेकिन उसमें भी नंबरवार होते हैं। बाबा ने कहा कि मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को डबल सिरताज बनाने, लेकिन सब डबल सिरताज नहीं बनेंगे। जिसको पढ़ाई में जितना रस है उस अनुसार वो बन सकते हैं। कोई में बाबा ने कहा बहुत बहुत अवगुण होते हैं, तो अवगुणों को हटाने का पुरुषार्थ करना है। साथ ही बाबा ने बताया कि मैं तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में ले जाने के लिए तुम्हें एम ऑब्जेक्ट देता हूँ। बाबा ने कहा, पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती, पढ़ाई से याद का नशा ऊंचा है, इसीलिए विघ्न सारे याद में पड़ते हैं। सर्विस के लिए बाबा ने बताया कि चित्र कपड़े पर छपाकर विलायत में ले जाओ तो एक एक चित्र के 5-10 हजार दाम दे सकते हैं, इसीलिए इस प्रकार की सर्विस भी करनी है। बाबा ने कहा, विश्व की बादशाही लेने के लिए योग बल जमा करना है, बाकी हथियार से कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा साइलेंस पावर है। और अंत में बाबा ने बताया कि बहुत मुख्य और महीन पॉइंट्स होती हैं जिसको नोट करना होता है, इसीलिए पॉइंट खिसक जाती हैं। तो ज्ञान रत्नों का व्यापारी बनना है, लेकिन कई बच्चे उसमें फेल भी हो जाते हैं। साथ ही बाबा ने कहा, आज बाबा के साथ संबंध आशिक और मासूक का एक ही मासूक है, हम सब बच्चों का, इसीलिए हम सब उसके आशिक हैं। वो हमारा सलोना मासूक है जो सदैव गोरा है, एवर प्योर है। बाप कहते हैं, मैं मुसाफिर तुमको सदैव खूबसूरत रहता हूँ और तुमको भी खूबसूरत
बनाने आता हूँ और तुम्हें ऐसा नेचुरल ब्यूटी देता हूँ जो सतयुग में एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। अच्छा, ओम शांति।